हालेलुया। ये सुंदर समय आज हमें परमेश्वर दिया है और एक दिन स्तुति आराधना करने के लिए इस संडे समय हमें दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करता है पिता। हमारे प्रार्थना आराधना आपकी नाम की महिमा के लिए, आपके स्वर्ग में खुशी होने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे छोटी सी इस आराधना आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हम थोड़े गाना गाएंगे प्रभु, आपकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रभु हम थोड़े से वचन पढ़ेंगे आपकी आराधना में। हमें भी आप स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें यहाँ तक लाया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे
हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु आपने आराधना में हमें छुटकारा है, आराधना में हमें चंगाई है, आराधना में हमें उद्धार है। हालेलुया प्रभु, हम आराधना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमें इस धरती में जो भी चीज़ें हैं उनसे नहीं, परंतु हमें स्वर्गीय चीज़ों से ज़्यादा अपना दिल और करने के लिए प्रभु हम आपको आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से ज़्यादा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वासी प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया प्रभु, हमें आप अब तक जो संभाला है, हम जब शून्य में थे प्रभु, यहाँ तक हमें लाया है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी।
आशीष उसने भरपूरी से खतरों और सभी मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा हालेलुया प्रभु बाप का धन्यवाद करते हैं प्रभु आमेन। हालेलुया आइए हम वचन संगीता 8 पढ़ेंगे। वचन संगीता 8 दाऊद का एक कीर्तन है। ये वचन पढ़ के हम आशीष पाएंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रथममय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने भेड़ियों के कारण बच्चों और दूध पियावों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसे सुधी ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर लिया है। सब भेड़ बकरी और गाय भेड़ और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपने इस सारे दुनिया में सारे चीज़ों को सब कुछ बनाया है। आदि में सब कुछ आपने बनाया है। सब कुछ आज मनुष्य के हाथों के नीचे उन सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार करके देखा है। हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो। आप प्रभु हमें इस अच्छा अधिकार इस पृथ्वी पे दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारे पिता है, हम आपकी आराधना करता है, आपको स्तुति करता है। हमारे इस जीवन आपने हमें दिया है। हमारे देश को इस समय पर चंगा करो, हमारे देश को इस समय पर छुटकारा दे दो। हमारे पापों को, हमारे देश का पापों को, हमारे पूर्वजों का पापों को हमसे क्षमा करो प्रभु। हमें आगे बढ़ा दीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। इस वचन में हम पढ़ा है, वचन 8वां का 1 पढ़िए। अभी हम पढ़ा था 8% वचन से 8वां। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। ये 8वें वचन में
दाऊद लिखा है, इसमें पढ़ाया जाता है परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य को पिता ने मिट्टी से बनाया है, उसके बारे में हम पढ़ा है। तो इस वचन में हमें एक बात पता चल जाता है, मनुष्य परमेश्वर से, इसमें लिखा है 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। लेकिन इसमें वचन के मूल्य वचन में लिखा है परमेश्वर से थोड़ा ही कम किया है, ऐसा नहीं, परमेश्वर का स्वर्ग दूतों में से थोड़ा कम किया है, ऐसा लिखा है उसका ओरिजिनल वर्जन में। तो इसमें परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर का मनुष्य से परमेश्वर इतना प्यार किया है, इतना प्रेम करता है आज भी, जितना परमेश्वर ने बनाया एंजल लोगों से नहीं करता। तो मनुष्य से इतना प्यार किया है ताकि पिता यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान से हमारे छुटकारा हो गया शैतान के अंधकार की शक्ति से, हमारे पाप के कारण शत्रुओं से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर दिया है। यूहन्ना में ऐसा लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसको अपना बेटा कहलाया जाएगा। आमीन। तो इस वचन में हम पढ़ा है, दूसरे वचन पढ़िए। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियोगों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। आमीन। सामर्थ, छोटे छोटे बच्चों को पर एक सामर्थ और बल दिया गया है, वो परमेश्वर का प्यार है जितना मनुष्य से। तो लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है। हम सबोपदेशक में हम पढ़ा था मनुष्य कितना बुरा है। एक और उत्पत्ति में अध्याय उसमें लिखा है, मनुष्य को बनाने और निर्मित करने से पिता परमेश्वर बहुत दुख हो गया है, क्योंकि मनुष्य का दिल बहुत खराब है। मनुष्य को इतना प्यार से बनाया, उसका सारे बातों पर अधिकार दिया इस पृथ्वी में, लेकिन घमंड मनुष्य के अंदर ज़्यादा हो गया है और मनुष्य से परमेश्वर दूर होने का कारण हो गया है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर आप सभी लोगों से, हम सभी लोगों से प्यार करता है। वो नाशकारी दुष्ट से, शत्रुओं से हमें बचाने के लिए एक बलिदान की ज़रूरत था। वो यीशु मसीह को, अपना बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान के रूप में दिया है, और उसके बलिदान के कारण हमें रक्षा और छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। आमीन। इसके वचन में चौथा वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। देखिए, चंद्र और सूरज सब सारे तारागण को देखेगा तो वो सब परमेश्वर का आज्ञा को आज भी पालन करता है। जो जिस समय पर यहोवा ये सारे आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। सिर्फ मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता है। सूरज हर दिन उगता है और शाम के समय पर उनका सही समय पर अपना काम करता है और बारिश आता है। सूर्य और चंद्र और जो भी है सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। सिर्फ मनुष्य बिगड़ा गया है। आमीन। और मनुष्य को इसके बारे में सोचने के लिए मनुष्य क्या है। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही लिखा है। और 6, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आमीन। सब कुछ, सारे चीज इस पृथ्वी पे है, सब मनुष्य का पैर का नीचे। आप सोचिए मनुष्य के से कितना बड़ा है
एक जानवर हाथी है, उसको भी कंट्रोल मनुष्य करता है। हाथी का उसके आगे का एक पैर का जैसा उतना भी बड़ा नहीं है, एक मनुष्य बड़ा सा एक हाथी को संभाल सकता है। और समुद्र में जो बड़ा सा मछलियाँ है, बहुत बड़ा है, उसको भी मनुष्य संभालता है। आसमान में उड़ने को मनुष्य को ताकत आया है। जहाज बड़ा बड़ा बनाने के लिए, उसमें कंट्रोल करने के लिए सब मनुष्य को दिमाग परमेश्वर ने दिया है। और 8वां वचन, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु तेरा नाम। आकाश के पक्षी और समुद्र के मत्स्य और सारे चीज़ों के ऊपर परमेश्वर मनुष्य को अधिकार दिया है। और 9वें वचन में लिखा है, पढ़िए। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप है। यहोवा पिता, आपके नाम बहुत श्रेष्ठ है इस पृथ्वी पे। हालेलुया। अच्छा है परमेश्वर, ऐसा एक पिता परमेश्वर हमें मिला है, उनको आराधना करने में हमें हमारे जीवन में एक मौका मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। जो कोई इस पिता परमेश्वर को जाना नहीं है, यीशु मसीह से विश्वास नहीं करता है, उन सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके जीवन में बदलाव चाहता है। आप प्रभु में विश्वास करो, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करो। जो कोई पाप में है, पाप से बचकर पिता के पास आ जाइए। प्रभु आपसे प्यार करेगा, आपसे प्यार करता है, आपको बुला रहा है। आप जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जो है, हमारा सुसमाचार यह है, यीशु मसीह मनुष्य रूप में मरियम का पेट में से जन्म लिया और 33 साल तक पृथ्वी में रहा। 30 साल के बाद अपना सेवाकार्य का शुरू किया है और उसके बाद यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, जो बिना कारण से कोई दोष उनके ऊपर देखने को नहीं मिला। दोष लगाकर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया और क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठा और आज भी हमारे साथ जिंदा है। वो यीशु मसीह आपको रक्षा देने वाला है। यीशु मसीह इसलिए मरा है, हम सोचेगा यीशु मसीह क्यों मरा है, वैसे एक परमेश्वर मर सकता है? नहीं। तो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, इसके कारण इस रूप को यीशु अपना लहू बहाकर मरना पड़ा। वो लहू से अपने जीवन का रक्षा मिला है, उस लहू से आपका पापों का क्षमा मिला है। हालेलुया। विश्वास करेगा, आपका विश्वास प्रभु स्वीकार करेगा और आपको सुरक्षा मिलेगा और जीवन के अनंत काल का जीवन मिलेगा। पाप से छुटकारा और बीमारी जो भी है, बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा और चंगाई मिलेगा। विश्वास करो यीशु मसीह में। यीशु मसीह आप सबको आशीष करेगा। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।